देवा ही देव 1008 मूल्य श्री शंभवनाथ भगवान की जय। देवा ही देव 1008 श्री मुनि सुब्रतनाथ भगवान की जय। परमे पूज्य संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज की जय। पूज्य नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर्षि अजय सागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनि श्री निराग सागर जी महाराज की जय। एलख श्री 105 विवेकानंद सागर जी महाराज की जय। सभी लोग का अवसर करेंगे। ए उधम पार्टी के नेता पूरी टीम को लेके आओ। तो यहाँ पर सब लोग जिनेंद्र भगवान के निकट आने का उद्देश्य है स्वरूप की प्राप्ति करना। अर्थात हे भगवान, हम आप जैसे स्वरूप को कब प्राप्त होंगे, ऐसी मंगल भावना से भगवान की शरण में आते हैं और आकर के उनके गुणों का और उनके स्वरूप का बार बार क्या करते हैं, चिंतन करते हैं। कल अपन ने अरंद भगवान ने 7 तत्व 6 द्रव्य 9 पदार्थ 5 अस्थिकाय का कथन किया था। सम्यक आदि मुख्य 8 गुणों के आप समुद्र थे। प्रशांत रूप है, अर्थात अत्यंत भयानक उपसर्ग परिचय होने पर भी आप अपने स्वभाव से च्युत नहीं हुए हैं। और 10 ही दिशाओं को जिन्होंने वस्त्र बनाया है, ऐसे दिगंबर है, अर्थात अंतरंग बहिरंग परिग्रह से रहित होने से आप दिगंबर हैं। 100 देवों के द्वारा वंदनीय होने से आप क्या है, देवों के देव हैं। कर्मों को जीतने के कारण, इंद्रिय विषयों को जीतने के कारण क्या है, जिन है, इसलिए हम आपको नमस्कार करते हैं। फिर तो हे भगवान, आपका जो है चित्त यानी आत्मा, ऐसे आत्मा के एक उत्पन्न होने वाले छायक सुख के समान है, अर्थात जिस सुख का कभी अभाव नहीं होगा, ऐसे आनंद स्वरूप है। और कर्मों को जीतने से आप क्या हैं, जिन है और परमात्मा है, यानी पूज्य है आपकी आत्मा, इसलिए आप क्या हैं, परमात्मा है। 18 दोषों से रहित होने से आपकी आत्मा क्या है, परमात्मा है। और आप जो है प्रकाश करने वाले हैं। किसको प्रकाशित करने वाले हैं? 7 तत्वों के स्वरूप का ज्ञान कराने वाले हैं। और सिद्ध स्वरूप है, अर्थात अमूर्तिक है, आप शरीर से क्या है, रहित हैं। ऐसे भगवान को हमेशा हम क्या करते हैं, नमस्कार करते हैं। अब इनको नमस्कार करने के बाद में अब भगवान से स्तुति क्या है, अब ये अपन ने पढ़ लिया है 7 श्लोकों में स्तुति का स्वरूप क्या है। अब इसके बाद में स्तुति और स्तोता और स्तुति का फल 3 चीज़ें हैं। तो इसमें अब स्तोता जो स्तुति करने वाला है, वह आपसे प्रार्थना कर रहा है। क्या प्रार्थना है? अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वर। अब इसमें दे रहे हैं अन्यथा, यानी आपके अलावा, क्योंकि कल अपन ने सोचा था, समझा था, समर्पण जिसका होता है
जिसकी आस्था दृढ़ होती है, श्रद्धा मजबूत होती है, वो यही कहता है कि तुम टकराओ अंतिम हद तक, लेकिन हम अपनाएंगे अंतिम हद तक। यानी जब तक हमारी शक्ति सामर्थ्य, तब तक हमको क्या रहेंगे, अपनाते ही रहेंगे। ऐसे यहाँ पर आपके अलावा और कोई शरणम यानी शरण नहीं है। शरण किसे कहते हैं? किसे कहते हैं शरण? अरे हम शरण शब्द का अर्थ पूछ रहे। क्या होता? रोज तो पढ़ते होंगे कि नहीं सर? पढ़ते। चत्तारी शरणम पवज्जामि, अरंत शरणम पवज्जामि। शरण का क्या अर्थ होता है? आश्रय। शरण का बहुत अच्छी परिभाषा यति विश्वाचार्य महाराज ने त्रिलोकपर्णति में दी है। जहाँ 7 प्रकार का भय और 5 प्रकार का दुख नहीं होता है, उसे शरण कहते हैं। अर्थात 7 प्रकार का भय और 5 प्रकार का दुख जहाँ नहीं है, उसका नाम क्या है? शरण है। क्योंकि ये श्री धातु से बना हुआ है, नुल प्रत्यय करके इस शब्द को बनाया गया है। अर्थात जहाँ भय और दुख की उदीर्णा नहीं होती है, जहाँ भय और दुख कांटे के समान हमें चुभते नहीं हैं, उसका नाम क्या है? शरण है। जैसा कांटा हमें लग जाए या आपके दांत में कोई वस्तु फंस जाती है तो जीभ कहाँ जाती है? बार बार वहीं जाती। यदि पैर में कांटा लग गया है और निकल भी जाए, इसके बाद भी बार बार उपयोग कहाँ जाता है? वहीं जाता है। तो इसी प्रकार से 7 प्रकार का भय और 5 प्रकार का दुख जहाँ नहीं होता है, अर्थात भय और दुख की तरफ उपयोग जहाँ नहीं जाता है, उसका नाम क्या कहलाता है? शरण कहलाता है। तो शरण भगवान के पास जब अपन आते हैं तो भगवान के पास आते साथ में किसी भी प्रकार का दुख नहीं होता। 20,000 सीढ़ियाँ होती हैं समोसण में। कितनी सीढ़ियाँ होती हैं? 20,000 सीढ़ियाँ हैं। और 20,000 सीढ़ियों को अंतर मुहूर्त में बगैर थके क्या है, ये श्रावक क्या है? चढ़ जाते हैं बगैर थके। और कितने में? अंतर मुहूर्त में क्या है? वहाँ पर पहुँच जाते हैं, 20,000 सीढ़ी चढ़ जाते हैं। तो वहाँ किसी प्रकार का दुख नहीं है। वहाँ शारीरिक दुख नहीं होता है, मानसिक दुख भी नहीं होता है। वहाँ प्रकृति जन्य भी दुख नहीं है। ना वहाँ सर्दी लगती, ना गर्मी लगती है, ना भूख लगती और ना प्यास लगती है। ये कोई भी दुख वहाँ पर नहीं है। कर्मोत्पन्न दुख भी नहीं है। भगवान की शरण में पहुँचने से, अर्थात वहाँ पहुँचते ही साथ में असाता वेदनी की कभी क्या नहीं होती? उदीर्णा नहीं होती है। तो इस प्रकार से वहाँ ना शारीरिक दुख है, ना मानसिक दुख है, ना कर्मोत्पन्न दुख है, और ना सहज यानी प्रकृति जन्य क्या है? दुख है। फिर वहाँ पर मनुष्यकृत और त्र्यंचकृत और देवकृत भी दुख वहाँ पर नहीं होते हैं। कहाँ पर? भगवान के पास में पहुँच जाए, अरहंत जी के पास, सिद्ध भगवान के पास, फिर इसके बाद में साधु परमेष्ठी मुनि महाराज के पास पहुँच जाए, और फिर इसके बाद में भगवान के द्वारा कहा गया जो धर्म है, अहिंसा, अनेकांत, अकर्तृत्व, अपरिग्रह, इन 4 प्रकार के धर्म को स्वीकार करने से क्या नहीं होता? दुख नहीं होता। 7 प्रकार का भय है। सबसे पहला है यह लोक भय। कौन सा भय? यह लोक भय। दूसरा है परलोक भय। कौन सा है? परलोक भय। फिर इसके बाद में तीसरा जो हुआ करता है वेदना भय। वेदना के बाद में आता है मरण भय। मरण के बाद में आता है अत्राण भय। फिर है अगुप्ती भय और आकस्मिक भय।
इस 7 भय जहाँ नहीं होते हैं उसका नाम क्या है? शरण है। कभी भी आश्रय का नाम शरण नहीं लेना। किसका? आश्रय का नाम यदि शरण ले लिया तो आपका घर क्या हो जाएगा? शरण हो जाएगा। तो घर में भय और दुख है कि नहीं? घर में डर लगता कि नहीं लगता? दुख भी होता है। फिर आप जिनके आश्रित रह रहे हैं, माँ या पिता या सास या ससुर या पति आदि के पास में आप रह रहे हैं, उनसे भी आपको क्या होता है? भय भी और दुख भी है। तो आश्रय का नाम शरण नहीं है। जहाँ भय और दुख ना हो उसका नाम क्या है? शरण कहलाता है। एक बार घर में थे, चोरी करी थी, पिटाई भई। जब पिटाई हुई तो हम पाठशाला जाते थे, 8वीं की बात है, 8वीं पढ़ते थे। तो पिटाई भई तो हमने क्या कहा? अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव माता शरणमेव। अर्थात हमारे लिए कोई शरण, हे माता तुम्हें क्या हो? शरण हो। बार बार तस्मात् कारुण्य भावेन, इसलिए दया करके करुणा करके मेरी क्या करो। जैसे हमने बोलना शुरू किया, उनने पिटाई करना क्या कर दिया? बंद कर दिया। कि देखो हम पीट रहे हैं और हम ही से ये क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है कि आपको छोड़ के हम जाएंगे कहाँ, रहेंगे कहाँ। तो अर्थात वहाँ भय भी और दुख भी है। माँ से डर लगता है, पिता से डर लगता है, इनसे दुख की उत्पत्ति भी होती है। किससे? माँ से और पिता से। यहाँ जितने बैठे हैं इनमें से ऐसे कितने लोग हैं जो अपने जीवन से संतुष्ट हैं? आप लोग तो संतुष्ट हैं ना, है ना? खुश हो कि नहीं? पक्का खुश है, इसलिए तो छोड़ नहीं रहे। तो आचार्य अमित गति श्रावकाचार्य में अमित गति महाराज ने प्रश्न किया है कि जो भव्य होते हैं, सम्यक दृष्टि जो हुआ करते हैं, ऐसे सम्यक दृष्टि माता पिता अपनी संतान को कभी दुख में डालते नहीं है। जैसे ही उनके बालक और बालिकाएं 18-20 वर्ष के होते हैं, वो अपने पास बुलाते हैं और बुला करके उनके सिर पर हाथ रखते हैं। सिर पर हाथ रख के कहते हैं, देखो बेटा, हमने ग्रस्त जीवन बहुत देख लिया और लगभग मुझे 40 वर्ष हो गए ग्रस्त को, जीवन को देखते देखते। इस जीवन में हमें आज तक कोई भी सार नहीं मिला। नींबू को निचोड़ने से तो रस मिलता है, लेकिन हमने इन 40-45 वर्षों में अपने शरीर को पूरा ही निचोड़ दिया है, लेकिन हमारे हाथ में कुछ भी नहीं लगा है। अर्थात हर पल हर क्षण दुख ही दुख है, एक पल के लिए भी शांति नहीं है। इसलिए हमने इसका अनुभव कर लिया, देख लिया। अब बेटा तुमसे मेरा निवेदन है कि तुम ऐसे असार और कष्टमय में क्या करो? प्रवेश मत करो। तुम तो एक काम करो, मोक्ष मार्ग को देख लो। किसको देखो? मोक्ष मार्ग को देखो, क्योंकि मोक्ष मार्ग की स्थिति अलग होती है और हमारी स्थिति तो बेटा ऐसी है कि कोल्हू का बैल, हाई को आचार्य महाराज, कोल्हू का बैल चलता बहुत है, पहुंचता कहीं नहीं, पहुंचा कहीं नहीं। फिर उनने दूसरा उदाहरण दिया कि जिनके विवाह हो गए हैं उनके लिए कह रहे हैं कि गाड़ी में लगा हुआ बैल कहीं ना कहीं पहुंचता जरूर है, लेकिन पाता कुछ नहीं है। किसमें जुता हुआ? गाड़ी में बैल जो है लगा हुआ है, भार को ढोता ढोता वो कहीं ना कहीं पहुंच तो जाता है, लेकिन क्या पाता है?
तो जिनके विवाह हो गए हैं वे गाड़ी में जुते हुए क्या हैं, बैल हैं। कि आप गृहस्थी को भार को ढो तो रहे हो, लेकिन कहाँ पहुँचे, पहुँच तो गए हैं, बुढ़ापा आ गया, सब कुछ आ गया, लेकिन क्या पाया तुमने, कुछ पाया क्या? थकान के अलावा हमें कुछ मिलता नहीं है। आंखों से 2 आंसू बहा सकते हैं, इसके अलावा हमें कुछ मिलता नहीं है। और आज का आधुनिक समय तो ऐसा है कि हमने कभी सम्मेलन हो रहा था, हम ही लोग बैठे थे, महाराज लोग थे और कुछ ब्रह्मचारी भैया लोग बैठे थे। तो हमारा नंबर आया तो हमने कहा, जब से बेटा बेटी पढ़ने बाहर क्या गए हैं, जब से बेटा बेटी पढ़ने बाहर क्या गए हैं, हर घर वृद्धाश्रम बन गया है। हर घर क्या बन गया है, वृद्धाश्रम बन गया है। यानी बेटा बेटी पढ़ लिया, कहाँ भेज दे तो आप, अब कहाँ, घर में कौन है, आप दोनों ही अकेले बसते हैं। कोई भी आपत्ति विपत्ति आती है तो कंधा देने वाला नहीं मिलता है, अस्पताल तक ले जाने वाला भी नहीं मिलता है। हमने आँख से ऐसी घटनाएं देखी हैं कि जिनके 3 बेटे थे और तीनों बेटे विदेश में, एक बिटिया थी वह भी बेंगलोर में थी। आकस्मिक उनको रात्रि में 11 बजे पीड़ा हुई और उनको अटैक आया। अटैक आते ही साथ में उनका देहावसान हो गया, मरण को प्राप्त हो गए। अब कोई उनके पास में पहुंचने वाला नहीं था। 10 बज गए और हम भी आहार करके वापस आ गए। तो हमने वहाँ के सज्जन से कहा, हन कि आज काका जी नहीं दिख रहे, रोज क्लास में आते थे और आहार को जब जाते थे तब भी चरण स्पर्श करते थे, शुद्धि अपने हाथ से कराते थे और हमारे कपड़े भी घर ले जाते थे, अपने हाथ से धो करके लाते थे। हन कि आज वो आए नहीं हैं, क्या बाहर गए हैं क्या? कहले महाराज जी पता नहीं, घर जाते हैं। और घर गए तो अंदर से दरवाज़ा क्या था, बंद था, बाहर ताला डाला नहीं था। तो कि बाहर तो गए नहीं है, बहुत खटखटाया, बहुत आवाज़ दी, जब कोई आवाज़ नहीं आई, कुछ भी नहीं हुआ, तब लोगों को संदेह हुआ। और संदेह तो समाज के 8-10 लोग इकट्ठे हुए और जब दरवाज़ा तोड़ा तो अपने पलंग पर क्या थे, वो क्या थे, मृत पड़े हुए थे, शरीर अकड़ गया था उनका। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। हमने कहा देखो 3 बेटे 1 बिटिया और इतना 3 मंजिल मकान, इसके बाद भी संभालने वाला कोई नहीं है। अर्थात ये संसार के दुख हैं, इसके बावजूद भी हम चेतते नहीं हैं। हम कहाँ भागते हैं? जब बच्चे बेटा या बिटिया की डिलीवरी होती है तो आप लोग भी बेंगलोर, पूना, नोएडा आदि या बॉम्बे आदि, गुड़गांव आदि चले जाते हैं, या विदेश में हैं तो वहाँ चले जाते हैं, मंदिर भी नहीं मिलता है। यदि कुवैत चले गए, अरब देशों में चले गए, ना मंदिर है, ना भगवान है, ना महाराज है, ना पानी है, ना कुछ है। लेकिन क्या करें, उस मोला को खिलाने तो है, उसकी देख रेख तो करना है। देख रेख करने के लिए हम धर्म छोड़ के कहाँ चले जाते हैं। और जब यहाँ के तुम रहते हो और तुम्हारी जब कोई विपत्ति आती है, तुम्हारा कोई साथ फ़ोन पे ही कह देता है अब इतने जल्दी तो आ नहीं सकते हैं, कम से कम 2 दिन लगेंगे, 1 दिन लगेगा, 12-14 घंटे लगेंगे, फ्लाइट से भी आएंगे तो इतना समय हमें क्या है, लग जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जिसको हम शरण मानते हैं वो शरण नहीं है। इसलिए भगवान यदि कोई शरण है तो आप ही हैं, क्योंकि आपकी शरण में आने से हमें ना कोई दुख है और ना कोई डर है। लेकिन जिनके पास हम रह रहे हैं उनसे हमें दुख भी है और उनसे हमें क्या है, भय भी हुआ करता है। हम लोग घर में रहते थे तो एक डर हमेश बना रहता था कि डांट जरूर पड़ेगी, ये नहीं करेंगे तो क्या पड़ेगी, डांट पड़ेगी, ये नहीं करेंगे तो क्या है,
डांट पड़ेगी, या तो खाने नहीं मिलेगा या फिर 10 बातें सुनने को क्या है मिलेंगी। माँ की सुनो या भैया की सुनो, वहाँ बहनों की सुनो, यानी कि किसी ने कुछ कहा है कि ये कर देना और उनका काम नहीं कर पाए तो क्या सुनने मिलती थी? दिन भर मेहनत करो दुकान पे, सब कुछ करो और घर में आते ही साथ में सुख से 2 रोटी भी नहीं मिलना, यहाँ खाने बैठे और उनने अपनी क्या कर दी, बाणों की वर्षा चालू हो गई। तुमने ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं किया, ये नहीं लाए, वो नहीं लाए, घर में ये नहीं है, वो नहीं है, तुमने ये काम नहीं किया, तो क्या हुआ? ये सुख है क्या? और जब से हम संघ में आए हैं, गुरु महाराज की शरण में आए हैं, तब से हमें किसी की सुनना ही नहीं पड़ी है, ना कोई भय है और ना किसी प्रकार का क्या है दुख नहीं है। इसलिए एक बार लिखा था, अपनों के बीच परायेपन का एहसास, किनके? अपनों के बीच परायेपन का एहसास, परायों के बीच अपनेपन का एहसास, मोह और वात्सल का प्रतीक चुने जो धर्म का अंग हो। यानी हम अपनों के बीच में रहे हैं, पर हमें इस परायेपन का क्या हुआ है एहसास हुआ है। उनकी डिमांड ही पूरी करते करते जीवन निकल जाता है और उनकी डिमांड कभी पूरी होती नहीं है। और हम परायों के बीच, आचार्य महाराज से कोई संबंध नहीं हमारा, कहाँ दक्षिण भारत के हैं और हम कहाँ उत्तर भारत वाले हैं, कोई परिचय नहीं, कोई पहचान नहीं, फिर भी उनकी शरण में जाते साथ में जो अपनापन मिला है वो अपनापन हम करोड़ों रुपए भी माता पिता के चरणों में रख देते तब भी वो उनसे नहीं मिलता जो हमें किससे मिलता है, गुरु से मिला करता है। ये वात्सल्य का क्या है प्रतीक है, वो किसका प्रतीक है? मोह का प्रतीक है। इसलिए ये शरण नहीं है, यहाँ दुख है, भय भी होता है, डर होता है, यह लोक भय, कोई क्या कहेगा। यह लोक भय का मतलब क्या है? कोई क्या कहेगा। परलोक भय, हमारा परलोक में क्या होगा, मर के हम कौन सी गति में जाएंगे, हमारा जीवन कैसा होगा, वो हमें कौन संभालेगा, कौन देखेगा, इसका हमें निरंतर डर बना रहता है। फिर इसके बाद में वेदना का भय है, यदि हमने ये किया तो हमें ये रोग हो जाएगा, ये किया तो हमें ये हो जाएगा, ये किया तो हमें क्या है ये हो जाएगा, ये वेदना ना आ पाए, कष्ट ये दुख ना आ पाए, इसका डर निरंतर हर व्यक्ति को क्या है बना रहता है। फिर इसके बाद में मरण का भय, हर पल हर क्षण किसका डर है? मरण का डर है। अर्थात उसी के लिए इतनी सुरक्षाएं क्या हैं करते हैं। मरण भय के बाद में आता है अत्राण भय, मेरी कोई रक्षा करने वाला नहीं है। यदि ऐसा हो गया तो कौन रक्षा मेरी करेगा, कौन हमारे काम में आएगा, इसका भी भय बना रहता है। अगुप्ती भय, मेरा रहस्य प्रकट ना हो जाए, मेरी कमी कोई ने देख ली है तो कहीं कह ना दें। एक नीति है, आप लोग नोट कर लेना, जीवन भर काम आएगी। अपनी कमजोरी आपके माता पिता और आपके जो गुरु हैं उनके अलावा किसी को भी मालूम नहीं चलना चाहिए। आपकी जो भी कमजोरी है, आपकी जो भी वीकनेस है, वो आपके माँ पिता और आपके गुरु, इसके अलावा किसी को मालूम नहीं चलना चाहिए। भाई को भी नहीं, बहन को भी नहीं, भाभी आदि को नहीं, चाचा ताऊ मामा नाना नानी किसी को भी नहीं। माता पिता हैं तो उनको मालूम होना चाहिए, और माता पिता नहीं है तो गुरु के अलावा अन्य किसी को मालूम, क्योंकि यदि उनको मालूम चल गया वो कभी भी आपकी कमजोरी का फायदा कभी भी उठा लेगा, कभी भी कह देगा रुक जाओ ऐसा करो नहीं तो हम अभी सबको बता देंगे। हम उनसे क्या है
कह देंगे ये अगुप्ती भय, हमारी कमज़ोरियाँ रहती हैं तो हमें डर रहता है, उनसे दबके रहते हैं। हमसे कई लोग कहते हैं महाराज जी आपको डर नहीं लगता समाज से। हमने कहने कोई गलती नहीं करी, हम काहे को डरे, हमारी कोई कमी ही नहीं है जिससे वो क्या कर सकें, हमारी आलोचना कर सकें या निंदा क्या है कर सकें, क्योंकि हम ऐसा कोई काम नहीं करते हैं। इसलिए अपनी कमज़ोरी गुरु को मालूम होगी तो गुरु संबोधन देके समझा करके उसको मार्ग पर स्थित करेंगे। माता पिता भी अपनी संतान को समझा करके प्रेम से वात्सल्य से उसको क्या करेंगे, स्थापित करेंगे। यही सोचेंगे, कहेंगे तो इसमें बदनामी बेटी की नहीं होगी, मेरी होगी। आखिर तुमने क्या संस्कार दिए, तुमने क्या सिखाया, आखिर अपनी ही तो क्या होगी। इसलिए वो किसी से कहते नहीं है। तो ये कमज़ोरी के कारण हमें अगुप्ती भय है। आकस्मिक भय, आकस्मिक मतलब अचानक कोई घटना ना घट जाए, कोई दुर्घटना ना घट जाए, उसका भी क्या है, डर है। ये 7 भय होते हैं। इन 7 भयों का मूल कारण क्या है, यह लोक भय और परलोक भय। ये 2 भय क्यों लगते हैं। वैराग्य भावना कौन कौन ने पढ़ी, बीज राग के फल भोगवे ज्यों किसान, ये वाली कौन कौन ने पढ़ी। वाह, अब बताओ, उसमें तो वर्णन है वैराग्य किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, संसार शरीर और भोगों से विरक्त हो जाना वैराग्य कहलाता। किससे, संसार शरीर और भोगों से विरक्त होना वैराग्य कहलाता है। संसार में आसक्ति होने से यह लोक भय और परलोक भय लगता है। किसमें आसक्ति होने से, संसार में आसक्ति होने से यह लोक भय और परलोक भय लगता है। घर में तो फटी धुतिया पे काम चल जाता है, लेकिन 4 मेहमान आ जाए तो, कहीं पार्टी में जाना हो तो क्या चाहिए, किसके लिए चाहिए, वो दूसरों को। एक बहुत अच्छी घटना याद आ गई। ये बात है 96 की। हम जबलपुर में थे, पूज्य मुनि श्री सरल सागर जी महाराज के साथ थे। उस समय दीक्षा नहीं हुई थी, हम लोग ब्रह्मचारी थे। एक अम्मा जी थी, बहुत अच्छी थी, वो आहार देने जाती थी। संघ में 3 मुनि महाराज जी थे, हम 4 ब्रह्मचारी थे। तो मुनि महाराज को आहार देती ही थी, उनमें से 3 महाराज उनसे आहार नहीं लेते थे, 1 महाराज ले लेते थे। तो वो हम लोगों के पास आ जाते थे कि चलो ब्रह्मचारियों को क्या कर दें, आहार दे लें। एक केला के 13 टुकड़े करती थी। किसके, एक केला के कितने करती थी, 13 टुकड़े करती, छोटे छोटे करके ले जाती थी। और वो ले जाती थी तो जब तक जाती तो काले पड़ जाते थे। तो हम देख करके हम लोग लेने से क्या कर देते थे, मना कर देते थे कि नहीं लेना। अब एक दिन हमने, जब थोड़े सब अच्छे से रहते तो हम ले लेते थे, और कई बार आग्रह करते थे, हम चुपचाप ले लेते थे। और जब वे चली जाती थी तो क्या कर देते थे, थाली में एक गिलास से ढक के रख लिया उनके सामने, और जब वे चली गई तो आराम से क्या कर दिया, अलग कर देते थे। तो एक दिन उन्होंने देख लिया और देखा तो महाराज जी के पास गई और महाराज जी शिकायत करने लगी महाराज जी की, जे 3 महाराज तुम उसे कबू वहाँ लेते नहीं हैं, और आज महाराज तुमने भी यहाँ नहीं लाए, और जो तुम्हारा ब्रह्मचारी बहुत होशियार है, हमारे सामने तो रख ले थे और गिलास के नीचे ढक ले थे। हम सोचा था कोरा बना के जे क्या करेंगे, लेंगे, और हम जैसे माए भैंस वो क्या कर देता है, अलग कर देता है। तो महाराज आज तुमने आहार क्यों नहीं लिए। तो महाराज जी ने कहा, माँ जी तुम्हारी साड़ी कहीं थी और सिर कहीं था, तुम्हारी साड़ी सिर पर नहीं थी, और खुले सिर आहार हम लोग लेते नहीं है, दिया नहीं जाता है। तो कहने लगी कहाँ करें महाराज, वह खसक खसक तो जाऊ थे।
जैसे तुम लोग ऐसी साड़ी पहनती हो जैसे वो कम से कम 20 से 25 बार क्या चलता रहता है ये, जैसे कार में चलता है ना वो वाइपर सफाई वाला, ऐसे ही आपका क्या चलता रहता है, ये खिसता ही रहता है ना। तो ऐसे वो कहने खसक खसक तो जाती है। तो हमने कहा माँ जी एक काम किया करो, सूती साड़ी पहना करो, हथकरघा की साड़ी पहना करो। सूती साड़ी पहनोगी तो खिसकेगी नहीं, सरकेगी नहीं। सो बड़ी अच्छे से कहते हैं वो 82 वर्ष की थी। कितने वर्ष की? 82 वर्ष की थी। सो क्या कहते हैं, अरे बेटा तुम तो भली कह रहे कि सूती पहनो चाहिए, हथकरघा की पहनो चाहिए, मनो का करें 4 जनों में उठत बैठत हैं, सो अच्छी नहीं लगे। किन में? 4 लोगों के बीच में उठते बैठते हैं तो कानी लगे। अब देखो 82 साल की डुकरिया साड़ी काहे के लाने पहन रही है, किसके लिए? 4 लोगों में। ये कहलाती आसक्ति। जहाँ संसार में आसक्ति है वहाँ यहलोक भय और परलोक भय होता है। यानी हम अधिकांश जीवन अपने लिए कम जीते हैं, दिखाने के लिए सबसे ज़्यादा जीते। किसके लिए जीते हैं? दूसरों के लिए दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, जीते हैं। जबकि वस्त्र शीत उष्ण की बाधा को सहन करने के लिए और लज्जा को छिपाने के लिए क्या है, पहने जाते हैं, दिखाने के लिए नहीं। जैसे ये आप लोग हैं, क्या करती हैं, क्या कह रहे महाराज, तुम कह तो रहे हथकरघा के ले लो, मनो हमारे थे अच्छी नहीं लगे। किसके बीच में? क्योंकि हम लोग तो भोग भूमि वाले हैं। कहाँ के हैं? राजा महाराजाओं के, सेठों के घर के हैं, बड़े बड़े घरों के हैं, और ये साड़ी पहनेंगे तो हम अच्छे नहीं लगते हैं। ये संसार की आसक्ति से है लोक भय और परलोक भय उत्पन्न होता है। शरीर में आसक्ति होने से 3 भय उत्पन्न होते हैं, वेदना का भय, मरण का भय और अत्राण भय। जिन जिन की शरीर में आसक्ति है, शरीर में लगाव है, शरीर में जिन जिनका मोह है, उनको ये 3 भय निरंतर क्या हैं, सताते रहते हैं। फिर भोगों में जिनकी आसक्ति होती है उनको अत्राण और आकस्मिक यानी अगुप्ती और आकस्मिक भय, ये 2 भय उनको बने रहते। किनको? जिनको भोगों में क्या है, आसक्ति है, भोग के कारण। और हम लोगों ने संसार का भी त्याग कर दिया, शरीर का मोह का भी त्याग कर दिया और भोगों का भी क्या कर दिया, त्याग कर दिया। हम लोग थोड़ी शर्म लगत है, अब एक लंगोटी पे भी कहीं भी क्या है चले जाते हैं। और घर में कि बाहर भी निकलते तो बगैर पैंट शर्ट के घर के बाहर नहीं निकलते थे। पहले क्यों? आसक्ति थी और अब आसक्ति नहीं है। इसलिए आरिका माताएं 2 साड़ी पर पूरा जीवन क्या कर लेती हैं, निकाल लेती हैं। और तुम लोगों के पास में 100 साड़ी भी कम पड़ जाती हैं। कितनी? 100 भी क्या हैं, कम पड़ जाती हैं। हमारे संपर्क में ऐसे श्रावक हैं जो अरबपति हैं, लेकिन उनकी श्रीमती का नियम है 5 साड़ी से ज़्यादा नहीं रखेंगे। कितनी? 5। उनके बेटे की विवाह हुआ, बुंदेलखंड की बहू के साथ उसका विवाह हुआ, कन्या के साथ। जब हम लोगों के संपर्क में आए, वो लोग जुड़े थे, बहुत अच्छा स्वाध्याय किया। उसने विवाह होने के बाद नियम लिया कि महाराज 10 साड़ी से ज़्यादा मैं अपने जीवन में नहीं रखूँगी। जितनी मिली थी उन्हें सारी बांट दी। विवाह में जितनी मिली थी सब क्या कर दी, बांट दी। 10 साड़ी रख ली। और हमने कहा काय को सालों पुरानी पहनते हो, 2-2, 3-3, 4-5 साल की हो जाती, खराब हो जाए अलग करो, बाजार से नई खरीद के ले आओ, नई डिज़ाइन के लेके आओ। आजकल थोड़ी के बाजार में मिलती ना हो, लेकिन अपनी तृष्णा क्या है, आप लोगों के पास रखी होंगी 20-20 साल पुरानी साड़ियाँ, 10-10 साल पुरानी साड़ियाँ, आप उनको निकाल के पहनते हो। लेकिन हम 10 का नियम ले लें, एक आध तो खराब होती हैं, हर महीने अलग करो और नई खरीद के ले आओ, नई डिजाइन के ले आओ। लेकिन क्या होती, हमें भय है, क्या है, हमें
भय के कारण से हम ये त्याग नहीं कर पाते हैं, इसलिए भोगों की आसक्ति जो होती है वह हमारे लिए निर्भय नहीं बनाने देती है। जहाँ पहुँच कर के ये किसी प्रकार का भय नहीं है, किसी प्रकार का दुख नहीं है, उसका नाम क्या है? शरण है। इसलिए ही भगवान आप ही मेरे लिए शरण हैं, आपके पास ना कोई भय है और ना कोई दुख है, इसलिए करुणा करके मेरी क्या करो? रक्षा करो। क्या करके? करुणा करके। करुणा किसे कहते हैं? किसे कहते करुणा? परिभाषा, करुणा की परिभाषा कुछ तो होगी। दया किसे कहते? दया की परिभाषा बता दो। अर्थात अपेक्षा रहित उपकार को करुणा कहते हैं। अपेक्षा रहित निरपेक्ष उपकार को करुणा कहते हैं। यानी कि हमें आपसे कुछ मिले इस आशा से रहित तो हो करके आपका सहयोग कर देना, उसका नाम क्या कहलाता है? करुणा कहलाता है। आचार्य श्री ने इसके संदर्भ हाई को लिखी है, तुमसे मेरे कर्म कटे हैं, कर्म कटे हैं, तुम्हें मुझसे क्या मिला? तुमसे मेरे कर्म कटे, तुम्हें मुझसे क्या मिला? अब भगवान से तो अपने क्या है? कर्म कट रहे हैं कि नहीं कट रहे, लेकिन हमसे भगवान को क्या मिला? कुछ मिलता है क्या? मान लो उदाहरण के लिए हमारे निमित्त से आपके कर्म कट जाए तो आपसे हमें क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिलता है, क्योंकि वो वीतरागी हैं, अपेक्षा से रहित हैं, उनका न राग और न द्वेष है। इस निरपेक्ष भाव से क्या करते हैं? वो आपकी सेवा करते हैं। इसका नाम है करुणा। ऐसे करुणा भाव से हमारी क्या करें? रक्षा करें, रक्षा करें, रक्षा करें। अर्थात मुझे संसार से, शरीर से और भोगों से मुझे क्या करें? बचाएं। अर्थात इनमें हमारी प्रवृत्ति ना हो पाए। इसलिए हे भगवान, हम आपके निकट आए हैं और हम कहीं जाते नहीं हैं। जहाँ पहुँचेंगे वहाँ भय भी होगा और क्या होगा? दुख भी होगा। हमने बहुत देखा है निकटता से, घर में रह कर के, लेकिन सब कुछ करने के बाद में एक पल के लिए भी अच्छी सांत्वना नहीं मिलती थी। कहीं ना कहीं किसी ना किसी की उपेक्षा का पात्र होना ही पड़ता था। इसलिए संसार शरीर भोगों से विरक्त होकर के एक परमात्मा की शरण ग्रहण करना चाहिए। जितना तुम अपने बेटा बेटी आदि को देते हो उसका मात्र 10% एक त्यागी वृत्ति को दे दो, तो त्यागी वृत्ति तुम्हारा सिर अपनी गोद में रख करके नमोकार मंत्र पूर्वक क्या करेगा? धर्म ध्यान पूर्वक क्या कर देगा? मरण करा देगा। जिंदगी भर तुम जिनको देते हो, मरण के समय वो तुम्हारे निकट भी नहीं रहते हैं। इसलिए ऐसा अपन को प्रयास करना चाहिए। वहाँ पर नगरी में पूज्य महाराज श्री के आहार राजा जी के नहा होकर के एक ऐसे गरीब श्रावक के यहाँ हुए थे जो एक टाइम भोजन करता था और एक टाइम का बचा के रखता था। किसके लिए? उन लोग कहते थे, तब ये कहता था कि देखो, पूर्व भाव में मैंने दान नहीं किया है, इसलिए मैं गरीब हुआ हूँ, निर्धन हुआ हूँ, और इस भाव में नहीं दूंगा तो मेरी क्या दशा होगी। इसलिए मैं तो अपना पेट बचा करके भी क्या करूँगा? दान करूँगा। ऐसे दान को देख करके देवों ने पंचाश्चर्य किए। वहाँ का राजा, नगर के सभी लोग वहाँ पर क्या हुए? उपस्थित हुए। उपस्थित होते हुए देववाणी में आता है, यहाँ के लोगों का निस्वार्थ समर्पण होने से राजा दीर्घ काल तक क्या है? जीवित रहता है। जब ये सबने सुना तो लोग खुश हुए कि हमें दान
पूजा आदि कर्तव्य अपेक्षा से रहित होकर के करना चाहिए। क्या करके? अपेक्षा से रहित होकर के करना चाहिए। पड़ोसी राजा इस राजा की समृद्धि से ईर्ष्यालु था। उसने एक दूत को भेजा था कि तुम जाओ और जाकर के पता करो वहाँ की राजा और प्रजा इतनी सुखी क्यों है, वहाँ किसी नगर के घर में ताला क्यों नहीं डलता है, वहाँ कभी रात में कोतवाल आदि का गश्त क्यों नहीं होती है, वहाँ का राजा कैसे सुखमय रहता है, कारण क्या है। वो दूत यहाँ से निकलता है तो दूत से कहते हैं तुम्हें कोई घोड़ा नहीं मिलेगा, कोई सवारी नहीं है, तुम पैदल जाना है। कैसे जाना है? ठीक है, दूरी बहुत थी। वो दूत वहाँ से पैदल चलता है। चलते चलते समय गर्मी का था, मई का महीना था और मई के महीने में जंगल में से उसको जाना पड़ा जहाँ वृक्ष कम थे, पत्थर ज़्यादा थे और वो गर्मी से ऊपर से भी तप रहा था, नीचे भी गर्म रोड था। उसके कारण वाला परेशान था। चलते चलते थक जाता है, थोड़ा सा विश्राम करता है पेड़ के नीचे। लेकिन राजा की आज्ञा है, पहुंचना ज़रूर है। फिर आगे चलता है और चलते चलते इतना थक जाता है कि उसके लिए चक्कर आ जाते हैं, बेहोशी हो जाती है और वहीं गिर जाता है। जैसे ही गिरता है उस जंगल में दूर वृक्ष पर एक बंदर बैठे हुए थे, बंदरों का समूह था। एक बंदर ने देखा कि कोई मनुष्य भी चलते चलते दिखाई दे रहा था। उसने वो समाचार उन अपने समूह के बंदरों को दिया। तब तक वो बंदर वहाँ से छलांग लगाते हुए आता है, देखता है यहाँ तो बेहोश पड़ा है। उस बंदर को मुनि महाराज का उपदेश याद आता है कि महाराज ने कहा था अतिथि देवो भव। आपके नगर में कोई आए तो देवता के समान होता है। जो अतिथि की सेवा करता है, अतिथि का सत्कार करता है, उसके यहाँ दुख और कष्ट नहीं आते हैं, उसके यहाँ कई दरिद्रता नहीं आती है, उसके यहाँ लक्ष्मी निवास करते हैं, अर्थात देव लोग भी उसकी क्या करते हैं? सहायता करते हैं। ये जंगल में आया है, मेरा अतिथि है, मुझे इसकी सेवा करनी चाहिए। समझ गया। कटार उसकी हाथ में थी, कमर में खुशी थी, समझ गया कोई सैनिक है। बंदर जाता है, वहाँ एक बावड़ी थी, उस बावड़ी में डूब जाता है, पूरे शरीर को गीला कर लेता है। 2 पत्ते लेता है, उन पत्तों का दोना जैसा कटोरा जैसा बना लेता है, उसमें जल भर के लाता है और थोड़ी सी मिट्टी भी लेके आता है और आकर के वह अपने शरीर का पूरा पानी उस व्यक्ति के ऊपर, सैनिक के ऊपर क्या है? निचोड़ देता है। जो पत्ते में पानी लाया था वो उसके मुख में क्या करता है? पिलाता है। और मिट्टी लेके आया था, उस मिट्टी को वह दूध के पैरों में लगा देता है, हाथों में लगा देता है, माथे पर रख देता है। जब उसने शीतोपचार किया, उसको पानी पीने को मिल गया, उसको चेतना आने लगी और जैसी चेतना आती है उठ के बैठ जाता है। बंदर एक और पत्ता लेता है, उससे उसकी क्या करने लगता है? हवा करता है। ऐसे अब ठंडी हवा मिलती है, उस बंदर को बार बार वो सैनिक देखता है और बंदर उसको देखता है। बंदर उसको अतिथि मान के सेवा करता है और सेवा करते हुए वह एक हाथ पकड़ लेता है बंदर, उससे कहता है चलो थोड़े से आगे एक सरोवर है, बावड़ी है, वहाँ फलदार वृक्ष भी हैं, हम आपको वहाँ ले चलते हैं, आपको हम फल भी खिलाएंगे, पानी भी पिलाएंगे, घनी छाया है, आप विश्राम कर लेना, इसके बाद आप आगे की क्या करना? यात्रा करना। ये बंदर उसकी इतनी व्यवस्था करता है, अपने हाथ से ले जाता है और ले जा कर के बावड़ी दिखा देता है, बावड़ी से पानी पिलाने का तरीका बता देता है और ये पानी पीता है तो रोक लेता है, ठहरो। वो जामुन लगी थी, गर्मी का समय था, जामुन आ चुकी थी, जामुन के फल लेके आता है।
एक नारियल तोड़ के लाता है और नारियल उसको दे देता है, फल दे देता है, पहले खाओ बाद में पानी पीना। ये नियम है, कहीं से चल करके आए एकदम से पानी नहीं पीना चाहिए, ठहरना चाहिए, पहले कुछ ना कुछ भोजन आदि कराना चाहिए, फिर क्या करना चाहिए, पानी पिलाते हैं। बंदर को पूरा तरीका याद था, अच्छे से खिलाया पिला दिया और विश्राम करने लगा। जब लेट गया वो तो एक छोटी सी पत्तों के बीच में से हल्की सी धूप आ रही थी झरोके से, और धूप आई तो बंदर पीठ दे के बैठ गया और एक बड़ा पत्ता लिया, उसकी क्या करने लगा, हवा करने लगा। थोड़ी देर बाद इसकी गहरी नींद लग जाती है और नींद लगने के बाद में इसको थोड़ी देर बाद नींद खुलने लगती है, थकान मिट जाती है, अच्छा अनुभव करता है, इसके मन में भाव आते हैं, यहाँ तो ये बंदर मिल गया, आगे मेरी व्यवस्था कौन करेगा, चलो कुछ विचार करते हैं। शेष कहानी डैश डैश डैश। वो दूत आगे सैनिक क्या विचार करेगा, बंदर को साथ में ले जाता है नहीं ले जाता है, ये सब अपन आगे जानने की कोशिश करेंगे। ये कहानी वो वरांग नाम के मुनि महाराज और नगर वासियों को क्या कर रहे हैं, सुना रहे हैं, अर्थात कैसा जीवन होता है, कर्म कैसा है। तो हमें शिक्षा अभी से ग्रहण करते जाना है कि कर्तव्य कैसे किया जाता है। एक जंगल में एक जानवर भी क्या करता है, मनुष्य के प्रति क्या कर्तव्य करता है। आज के नियम का पालन कौन कौन ने किया, क्या नियम था, चुगली नहीं करना थी और शिकायत नहीं करना थी, करी तो है। कुछ लोगों ने हमसे करी थी, हमारी शिकायत हमसे ही करी थी कि महाराज आप आहार क्यों नहीं लेते। हमने कहा घर पे चौका लगाना, आपके घर पर हम ले लेंगे। होता ये है यहाँ वहाँ जाके आहार दे लेते हैं, तब कभी घर में चौका लगाने के भाव नहीं आते हैं। जबकि जिस घर में साधु के चरण नहीं पड़ते हैं वो घर शमशान के समान माना जाता है। इसलिए आप अपने घर पर अतिथि को क्या करो, बुलाओ और अच्छे से बिठाल करके क्या कराओ, अच्छे से आहार कराओ। और फिर वहीं का सामग्री वहीं का सब कुछ, हमने कहा आपके घर से कुछ लेके गए थे क्या, नहीं महाराज हमारे तो पानी नहीं है। अरे मंदिर आते हो, एक कैन कुएं का पानी यहाँ से ले जाएं, घर जाकर के छान के अच्छे से ले जाओ, गर्म कर लो, प्रासुक जल से तुम कोई भी द्रव्य तैयार करोगे तो 16 के संस्कार आएंगे, आपके परिवार के सीखेंगे कि शुद्ध भोजन क्या होता है, 16 क्या होता है, और तैयार करके आप अपनी सामग्री क्या करके जाओ, लेके जाओगे तो आपको फल मिलता है। लेकिन क्या करें, करना कुछ है नहीं, सीखना कुछ है नहीं, और शिकायत कर देते किसकी, किसकी शिकायत करते हैं। तो आपने अपनी गलती को देखा नहीं, दूसरे की क्या कर दी। कौन से कर्म का बंध होगा, किस कर्म का बंध होगा, नीच गोत्र का बंध होता है। किसका, नीच गोत्र का बंध हुआ करता है। जिनने पालन किया उन सबको आशीर्वाद, और जिनने नहीं किया उन सबके लिए कल के लिए चाहिए कि नहीं, पालन करोगे कि नहीं, कच्चा की पक्का, आज जैसी है ना, सब एक दूसरे की चुगली तो करते ही रहते हैं ना। कल की बहुत सरल नियम देते हैं। कल आपको किसी से झूठ नहीं बोलना और किसी को गाली नहीं देना, अपशब्द नहीं बोलना। क्यों गाली देना, अपशब्द बोलना, कठोर शब्द बोलना झूठ की कोटि में आते। किस में आते हैं, झूठ की कोटि में आते हैं। अब घर में चीज़ रखी है, कोई ने मांगी तो कह देना है नहीं है, तो किस में आएगा, ये किस में आएगा, झूठ में आएगा। इसलिए कल क्या नहीं बोलना, क्या नहीं बोलना, बच्चों से भी नहीं बोलना, बड़े लोगों से भी नहीं बोलना, और महाराज से भी नहीं बोलना। क्या नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना, डांटना नहीं, अपशब्द नहीं बोलना,
और गाली आदि नहीं देना, कठोर शब्द नहीं बोलना का अवसर करेंगे कि हम बंदर जैसे अच्छे से क्या करेंगे, अतिथि की सेवा करेंगे। ओम।